गर्भ धारण करने के लिए एक प्रॉपर ओव्यूलेटरी साइकिल होना, नेचुरल ओव्यूलेशन होना, यह भी बहुत आवश्यक होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओव्यूलेशन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, यह कब होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं और इसका महत्व क्या है। गर्भ धारण करने के लिए इसका क्या महत्व है, यह भी हम लोग समझेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिदुड़ आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो ओव्यूलेशन यह एक प्रक्रिया है कि जिसमें कि फीमेल की बॉडी में दोनों साइड, राइट एंड लेफ्ट साइड, दो ओवरीज रहती है। उसमें एवरी मंथ 2 या 3 मल्टीपल फॉलिकल्स बढ़ते हैं या डेवलप होते हैं। उसमें से कोई एक प्रॉपरली मैच्योर्ड होके उस अंडाशय में से वो अंडा बाहर निकल के आता है। उसी प्रक्रिया को ओव्यूलेशन ऐसा कहा जाता है, जिसको अंडोत्सर्ग, अंड का उत्सर्जन होना, अंडा बाहर निकल के आना, इसी को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन कब होता है? नॉर्मली एमसी खत्म होने के बाद आगे के 10 दिन ओवरीज में अंडे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, जिसको मल्टीपल फॉलिकल्स ओवरी में हमें दिखाई देते हैं। उनमें से कोई एक अंडा प्रॉपरली मैच्योर होके 13वें या 14वें दिन मैच्योर होकर फूट जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की लेवल बढ़ने से ये कार्य होता है और जब वह अंडा फूट के बाहर निकल के आता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। परंतु हर एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफरेंट टाइम की होती है, या किसी की कम या किसी के ज़्यादा दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। तो उसमें 11वें दिन से लेकर 20वें दिन तक भी ओव्यूलेशन हो सकता है। ओव्यूलेशन कैसे होता है? तो पीरियड्स के बाद आगे के कुछ दिनों तक अंडा डेवलप होता है, उसमें मल्टीपल फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं। उसमें से जो भी डोमिनेंट एग होता है या फॉलिकल होता है, वह 18 to 20 mm तक बढ़ के पूरी तरीके से मैच्योर्ड होता है और वह ब्रेक होता है, फूटता है और उसमें से वह एग बाहर निकल के आ जाता है। यह जो क्रिया है वह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होती है। अभी ओव्यूलेशन होता क्यों है? तो ओव्यूलेशन होता है गर्भधारण करने के लिए। ओव्यूलेशन होगा ही नहीं तो गर्भधारण कैसे हो सकता है? क्योंकि ओव्यूलेशन होता है तभी तो एग वहाँ से बाहर निकल के आता है और तभी शुक्राणु उसके साथ कनेक्ट हो सकता है और फर्टिलाइजेशन होकर गर्भ उत्पत्ति हो सकती है। ये जब ओव्यूलेशन फीमेल की बॉडी में होता है तब कुछ सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, या फीमेल को पता चलता है कि शायद आज उसका ओव्यूलेशन हो चुका है। तो देखते हैं ओव्यूलेशन होने के क्या सिम्टम्स है। ओव्यूलेशन जब होता है तो बॉडी का टेम्परेचर माइल्ड लेवल पे थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमें मिलता है। सेकेंडली, फीमेल को लोअर एब्डोमेन में हल्का सा दर्द महसूस होता है। थर्ड, उनके वजाइनल एरिया से वाइट डिस्चार्ज या थोड़ा हल्का क्रीमी कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। ब्रेस्ट टेंडरनेस भी डेवलप होती है, ब्रेस्ट में थोड़ा सा भी टच हो तो दर्द उस समय महसूस हो सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सेक्सुअल डिज़ायर जो है यह इस समय ज़्यादा मात्रा में होती है, बढ़ जाती है। तो दैट इज़ द इंडिकेशन कि ये गर्भधारण के लिए उचित समय आपके लिए है। ये जो ओव्यूलेशन है यह होता क्यों है, उसका महत्व क्या है? क्योंकि ये ओव्यूलेशन होना एक गर्भधारण करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है या स्टेप है। क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होता है, बहुत सारी महिलाएं होती है जिनमें ओव्यूलेशन होता ही नहीं है। एग जो है डेवलप नहीं हो पाता है पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, या डेवलप होता भी है तो उसमें से अंडा प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है, ब्रेकअप नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में उन महिलाओं को गर्भधारण होने में प्रॉब्लम हो सकता है और इसीलिए ओव्यूलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है गर्भधारण करने के लिए। उसी के साथ साथ यह फीमेल बॉडी के हार्मोनल लेवल को मेंटेन रखने के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है या स्टेज है, जिससे कि हमारी हार्मोनल लेवल बैलेंस हमारा सही तरीके से रहता है और हमारी फीमेल बॉडी एक नॉर्मल हेल्दी तरीके से रहने के लिए जिसका फ़ायदा हो सकता है। ओव्यूलेशन के बिना तो प्रेगनेंसी होना संभव ही नहीं है और इसीलिए ओव्यूलेशन एक गर्भधारण करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जिन्हें गर्भधारण करना है उनके लिए ओव्यूलेशन करने से पहले और ओव्यूलेशन होने के बाद में 1 या 2 दिन तक संबंध करना आवश्यक होता है, तभी आपको गर्भधारण हो सकता है। तो इस तरीके से ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो हर फीमेल के बॉडी में होती है, एवरी मंथ होती है और उसी वजह से उसे मातृत्व का एक अद्भुत वरदान प्राप्त होता है। ओव्यूलेशन के बारे में आपको और कुछ क्वेश्चंस हो या आपकी कुछ क्वेरीज है
तो डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, हम आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।